सीरीज के स्टार्ट में हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जो स्कूल में एंटर कर रही होती है। सब उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि सब उसे साइकोपैथ समझते हैं। वेंसडे भी किसी से घुलती मिलती नहीं है, वो एक इंट्रोवर्ट लड़की है। सीरीज के दूसरे सीन में हमें वेंसडे के भाई को दिखाया जाता है। वेंसडे को साइकिक झटका आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने बुली किया है। दोस्तों, साइकिक झटका वह होता है जिसमें वेंसडे पास में जाकर देख पाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। सीन में हमें वेंसडे को स्विमिंग पूल में दिखाया जाता है जिसमें वही लड़की स्विमिंग कर रहा है जिसने उनके भाई को बुली किया होता है। वेंसडे को पिराना फिश के साथ दिखाया जाता है जिस पिराना फिश को वो उनके पुल में डाल देती है। उन लड़कों पे बहुत ही घातक और जानलेवा हमला होता है जिसे देखकर वेंसडे बहुत खुश होती है। इस कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में हमें नेवरमोर एकेडमी को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आउटकास्ट लोग रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं। आउटकास्ट लोग ऐसे जो वैम्पायर होते हैं, फिर जिनके पास साइकिक पावर होती है, वो लोग। अगले सीन में हमें वेंसडे के रूम पार्टनर इनेट को दिखाया जाता है। इनेट बहुत ही खुशमिजाज लड़की होती है। दोस्तों, वो बहुत ही नॉर्मल लड़की रहती है। वेंसडे की तरह साइकिक झटके नहीं आते उसे। अगले सीन में इनेट उसे पूरा स्कूल घुमा रही होती है। वो उसे यहाँ के स्टूडेंट को दिखाती है जो बहुत ही अतरंगी होते हैं। कई तो वैम्पायर होते हैं, कई आउटकास्ट होते हैं, कई बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। वेंसडे सबको देख के बस अपना वही सारा समूह बना रही होती है। अगले सीन में हमें इनेट को दिखाया जाता है जो अपने नाखून निकालती है। दरअसल गाइस, इनेट वेयरवुल्फ है। यहाँ पे फिर प्लांट वाली टीचर आती है जो दोनों का झगड़ा सुलझाती है। अगले सीन में हमें वेंसडे है वो बियांका के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वेंसडे हार जाती है बियांका से। फिर अगले सीन में जाइवर और वेंसडे को दिखाया जाता है। जाइवर ना वेंसडे के दूर का कोई रिश्तेदार होता है, बहुत दूर का, जिसकी एक बार वेंसडे ने बचपन में जान बचाई होती है। अगले सीन में हमें वेंसडे के अमूल्य फैमिली मेम्बर को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ एक हाथ होता है। गाइस, इसकी पूरी बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ उसका हाथ होता है। वेंसडे की जासूसी के लिए उसके मम्मी पापा ने इस हाथ को भेजा होता है। वेंसडे उससे धमकी देती कि या तो तुम मेरे वफादार बनोगे या तो मैं तुम्हें पूरे साल इस डब्बे में बंद करके रखूंगी, या तो मैं तुम्हारे नाखून पूरे काट दूंगी। वफादार बनना है तो बनो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद वो हाथ उसकी बात मान जाता है। उस हाथ का नाम दोस्तों थिंग है। अगले सीन में हमें वेंसडे को कॉफ़ी कॉर्नर में दिखाया जाता है जहाँ वो टायलर से मिलती है। वह टायलर से कॉफ़ी मांगती है लेकिन उसका कॉफ़ी बनाने वाली मशीन ख़राब होता है। बदले में वो उसके कॉफ़ी बनाने वाली मशीन को ठीक करती है और बोलती है कि तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ोगे। वो टायलर को पैसे भी देती है लेकिन टायलर उससे पैसे नहीं लेता, वो बस उसे इंतजार करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें वेंसडे और मेयर के बेटे को झगड़ा करते दिखाया जाता है। दरअसल वो उसे परेशान कर रहा होता है, इसलिए वो उसको मजा चखा देती है और उसे बहुत ही अचंभित नजरों से देखने लगता है। अगले सीन में हमें इनेट को दिखाया जाता है जो वेंसडे से बात कर रही होती है। दरअसल इनेट परेशान है क्योंकि वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बन सकती। अगले सीन में हमें टायलर को दिखाया जाता है जिसके पास थिंग को वेंसडे ने भेजा होता है अपना मैसेज लेके कि तुम मुझे वीडियो कॉल करोगे, लेकिन टायलर थिंग को नहीं जानते इसलिए उस पर हमला करता है। बाद में थिंग उसे बताता है कि उसे वेंसडे ने भेजा है। दोनों की बात होती है वीडियो कॉल पे और वेंसडे उसको बोलती है कि आज हम मेले में मिलने वाले हैं, वहाँ से तुम मुझे एयरपोर्ट लेके। मेले में इनेट और वेंसडे बात कर रहे होते हैं। इधर टायलर अपने पापा से झगड़ा कर रहा होता है कि वो उसे टाइम नहीं देते करके। इधर इनेट उसे बोलती है कि ध्यान से तुम पे प्रिंसिपल मैम की नज़र है। फिर यहाँ पे उसके बाद फिर वेंसडे के पास जाइवर आता है। जाइवर उससे बात करता है कि तुम क्यों भाग रही हो करके, और फिर वो उससे बोलता है मेले में। टायलर वहाँ पे आ जाता है और वो प्रिंसिपल मैडम का उस गुड्डे से ध्यान भटका देता है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों देखते हैं कि वही लड़के आ रहे हैं जिससे वेंसडे ने कॉफ़ी में झगड़ा किया था कॉफ़ी शॉप पे। उसके बाद फिर वेंसडे एक लड़के से टकराती है और उससे साइकिक झटका आता है कि वो लड़का मरने वाला है। उसके बाद फिर वेंसडे उस लड़के का पीछा करती है जो कि वो जंगल की तरह भाग रहा होता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहती है। उसके बाद फिर वेंसडे उस लड़के के पीछे जाती है और पसंद नहीं हो और वो तुम्हें मार देगा क्योंकि तुम्हारी वजह से नेवरमोर एकेडमी बर्बाद हो जाएगी। वो उसे अपनी पावर से पेड़ में चिपका देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा करके। फिर वो उसे एक पेज दिखाता है जिसमें वेंसडे होती है। वो उसे बोलता है कि ये भविष्यवाणी उसकी मम्मी ने की है, उसने इस बुक में लिखा है कि तुम्हारी वजह से नेवरमोर एकेडमी बर्बाद हो जाएगा, तुम उसे पूरा तहस नहस कर दोगी। वो उसे मारना चाहता है, वो नेवरमोर एकेडमी को बचाना चाहता है। इतने में मॉन्स्टर आ जाता है, वो वेंसडे को बचा लेता है और वो उस लड़के को पूरी तरह से गंदी तरीके से मार देता है। उस वेंसडे को समझ नहीं आ रहा होता कि मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई, उसने उस लड़के को क्यों मारा, वो लड़का उसको क्यों मारना चाहता था और उस मॉन्स्टर ने इस लड़के को क्यों मारा। उसके बाद वो उस पेज को उठा लेती है। फिर वो वापस से हॉस्टल आ जाती है और उस पेज को देखने लगती है और अपने मॉम बोलती कि आज उस पे जानलेवा हमला हुआ। उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं कि उसे वहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, वो बहुत एडवेंचर कर रही है। वेंसडे यहाँ रुकने का प्लान करती है। आगे का आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा।